Very good morning to all students. In continuum mechanics, next we will start unit 4th. In this chapter, we discuss the Eulerian form of the basic physical law or thermodynamics. When the particle moves in continuous medium and the motion of the particle in continuous medium, then we discuss the physical laws of thermodynamics. फर्स्ट वी डिस्कस रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम. इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम. लेट अस कंसीडर द रीजन आर encloses by the surface S and dV be the volumetric element, and let Fij which is the function of y and t. बिकॉज यहाँ पर क्या कह रहे हो कि यूलेरियम फॉर्म ऑफ द बेसिक फिजिकल लॉ, कि जो भी एंटिटी या जो भी एलिमेंट ले रहे हो उसको किस फॉर्म में लेना है, यूलेरियम फॉर्म में. यूलेरियम फॉर्म में सभी जानते हो कि जो भी एंटिटी है वो किस किस के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट वाई आई और टाइम टी. इफ़ यू आई is the function of ai and t, ai initial coordinates and time t, then this description is called Lagrangian description, and the displacement are the function of instantaneous coordinate y1 y2 y3 and time t, then the description is called Eulerian description. So first we take the entity Fij dot 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 and which is the function of y comma t. तो ये जो भी एंटिटी कंसिडर कर रहे हो उसका यूलेरियन फॉर्म यहाँ पर डिसाइड किया. लेट एफ आई जे कैप वाई कोमा टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर एफ आई जे वाई कोमा टी रो डी वी. सबसे फर्स्ट ये एंटिटी कंसीडर किया, ठीक है. जो भी एंटिटी ले रहे हो उसको कंसीडर करोगे पर यूनिट मास, ठीक है. रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम के लिए सबसे फर्स्ट जो भी एंटिटी कंसीडर करोगे पर यूनिट मास. मास सब सभी जानते हो रो इंटू डी वी, ठीक है. फॉर एग्जांपल एनर्जी पर यूनिट मास, मोमेंटम पर यूनिट मास एंड सो ऑन, ठीक है. फर्स्ट वी टेक एफ आई जे कैप वाई कोमा टी भी ले सकते हो और इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो एफ आई जे टी, ठीक है. क्लियर है कि ये यूलेरियन फॉर्म की बात हो रही है क्योंकि इधर एफ आई जे जो एंटिटी है वो किस किस का फंक्शन है, वाई एंड टाइम टी का फंक्शन है. तो फर्स्ट वी टेक द इंट्रीगल इन कंटिन्यूम ऑफ रीजन आर एनक्लोजेस बाय द सरफेस एस. जो एंटिटी है उसको पर यूनिट मास कंसिडर कर रहे हो तो पूरे रीजन के अकॉर्डिंग यदि इंट्रीगल कर दें किसी भी एंटिटी का तो उसको सपोज किया है यहाँ पर एफ आई जी कैप वाई कोमा टी. अब यहाँ पर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं अपने पास. ये एंटिटी है, ठीक है. यदि इसको इंटीग्रेशन ओवर द आर डेल अपॉन डेल टी एफ आई जी वाई कोमा टी रो डी बी, ठीक. तो इस केस में इसको किस तरह से प्रोनाउंस करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एंटिटी एफ आई जे which is the function of y comma t in fixed region R encloses by the surface S, ठीक है. तो
ये जो टर्म है डेल बाई डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंटिटी एफ आई जे कोमा वाई कोमा टी पर यूनिट मास इन रीजन आर एनक्लोजेस बाय द सरफेस एस। और यदि यहाँ पर फाइंड आउट करें टर्म डी बाई डी टी एफ आई जे कैप टी, ये टर्म क्या है, को मूविंग डेरिवेटिव, co-moving derivative of fij comma y comma t contained in region R at time t। तो d बाई डी टी यूज हो रहा है, मीन्स को मूविंग डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करोगे तो d बाई डी टी एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ R एफ आई जे वाई कोमा टी डी वी, ठीक। ये रो है, ये रो यहाँ पर हो गया और ये टर्म एच इट इज़ वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो को मूविंग डेरिवेटिव ऑफ एंटिटी एफ आई जे कोमा वाई कोमा टी पर यूनिट मास इन रीजन आर एट टाइम टी। तो ये दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग बात है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एंटिटी एंड इट दिस टर्म इज को मूविंग डेरिवेटिव ऑफ एफ आई जे कोमा वाई कोमा टी। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपना पॉइंट है डी वी बी द वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट एंड डी एस बी द सरफेस एलिमेंट, ठीक है। इस केस में यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर ले रहे हो कि यदि जो भी एंटिटी ले रहे हो उस केस में मीडियम कंटिन्यूस मीडियम जो है वो मोशन पोजीशन पे है, तो उस केस में इंटीग्रेशन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मूव करेगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मूव्स विद मोशन ऑफ मीडियम, की मीडियम यदि मोशन पोजीशन में है उस केस में इस कंप्लीट एरिया रीजन के अकॉर्डिंग जो भी इंटीग्रल टर्म है वो मूव करेगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मूव्स विद मोशन ऑफ मीडियम। मास जो है वो कॉन्स्टेंट है, सिंस द मास contained in continuum in region R at time t is constant, then मास रीजन आर के अकॉर्डिंग मास जो है वो किसी टाइम टी पर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और ओनली डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, जो भी एंटिटी है अपनी, ठीक है। एंटिटीज डिपेंड ऑन टाइम टी, तो इसी टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। रो कांस्टेंट रहेगा, तो इस केस में ये जो टर्म है डी बाई डी टी एफ आई जे कैप, इसमें रो कांस्टेंट हो गया और डी बाई डी टी ये और टी बी एच इट इज, ठीक है। ये तो किसी एंटिटी ओनली एंटिटी जो ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग को मूविंग डेरिवेटिव की बात हुई। अब पूरे रीजन के अकॉर्डिंग यदि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर ये एज इट इज हो गया, ठीक है। तो रो तो कांस्टेंट हो गया और इसी एंटिटी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ से ये इस टर्म की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब यहाँ पर डी अपॉन डी टी एफ आई जे वाई कोमा टी, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो किसके अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ को मूविंग डेरिवेटिव, ठीक है। को मूविंग डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सभी को पहले क्लियर कर चुके। को मूविंग डेरिवेटिव की डेफिनेशन सभी जानते हो, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस क्यू एम डेल फाई अपॉन डेल वाई आई एम। इसी तरह से इसके को मूविंग डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करोगे, डेल अपॉन डेल टी एफ आई जे विच इज़ डिपेंड ऑन वाई कोमा टी प्लस क्यू आर ले रहे हो यहाँ पर, तो जो भी एंटिटी है उसका किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, आर के रिस्पेक्ट में। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एफ आई जे कोमा आर और क्यू आर ये हो गया, ठीक है। और विच इज़ डिपेंड ऑन वाई कोमा टी। अब इस टर्म को इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब सिंपल इक्वेशन सेकंड में
इसकी वैल्यू पुट कर दो, को मूविंग डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटिटी, ठीक है, इसको डिफाइन किया था। अब एज इट इज़ इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म ये, ठीक है, रो एज इट इज, रो एज इट इज, और क्यू आर एफ आई जे कोमा आर, ठीक है, ये डॉट 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 है और ये कोमा आर, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड में वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टर्म है डेल अपॉन रो डेल अपॉन डेल टी एफ आई जे कोमा वाई टी, इस टर्म को देखो, रो डेल अपॉन डेल टी एफ आई जे कोमा वाई टी, इसको ये लिख सकते हो डेल अपॉन डेल टी रो इंटू एफ आई जे माइनस डेल रो अपॉन डेल टी एफ आई जे कोमा डॉट डॉट वाई कोमा टी, ठीक है। वही ये टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे दो टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो एक तो यही टर्म आएगी और एक टर्म आएगी डेल रो अपॉन डेल टी एफ आई जे वाई कोमा टी, तो उसको माइनस कर दिया तो वो दोनों कैंसिल होके यही टर्म रिमेनिंग हो जाएगी। तो इस टर्म को, इस टर्म की वैल्यू इस फॉर्म में पुट कर दिया यहाँ पर। तो इस टर्म का वैल्यू इन दो टर्म्स के फॉर्म में यहाँ ये पुट कर दिया, इसको एज इट इज रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया है, इसको तो एज इट इज़ रहने दो, डेल अपॉन डेल टी रो इंटू एफ आई जे डी वी, ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहने दो। और ये वाली जो टर्म है इसको इसके साथ ले लो, माइनस वाली जो टर्म है इसको इसके साथ में एडजस्ट कर दिया, तो ये टर्म माइनस ये डी वी दोनों में कॉमन हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, कहाँ से कैसे पुट करोगे, यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सभी जानते हो, यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस रो क्यू आर कोमा आर इक्वल टू 0, यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके अकॉर्डिंग माइनस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू रो क्यू आर कोमा आर, तो माइनस डेल रो अपॉन डेल टी की जगह क्या पुट करोगे, रो क्यू आर कोमा आर, माइनस डेल रो अपॉन डेल टी की जगह बाकी सभी टर्म्स को एज इट इज रखा है, इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दिया रो क्यू आर कोमा आर। अब ये दोनों टर्म है, इसमें इस एंटिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये एज इट इज है, इसमें एंटिटी एज इट इज है और इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, रो क्यू आर एफ आई जे वाई कोमा टी कोमा आर, और डी वी एच इट इज रहने दो, डी वी। और नेक्स्ट इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो इसको, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये और ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये दोनों टर्म्स, तो ये इक्वेशन जो है अपना, अब इसमें ये है वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल जो है हमेशा रीजन आर के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे। नेक्स्ट ये लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों टर्म्स एज इट इज़, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इधर ये जो टर्म थी इसको चेंज करोगे, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करोगे, तो क्या करते हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट के, उससे इंटू कर देते हो, तो ये सरफेस इंटीग्रल रो क्यू आर ये एच इट इज हो गया, एफ आई जे वाई कोमा टी, किससे इंटू होगा, एन आर डी एस, सिंस वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, तो एफ आई कोमा आई डी वी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ आई एन आई डी एस। तो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ आर कॉल्ड रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम।
तो ये डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें कंप्लीट लोगे, यहाँ पर क्या लोगे कि एस वेयर एस इज़ द सरफेस encloses by the region R and NR is unit normal vector of the differential surface element ds in outward direction। तो जैसे differential surface element ds ले रहे हो तो ये NR ये unit normal vector हो गया outward direction में, ठीक है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना सभी। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है, ठीक है। ये डेरिवेशन कंप्लीट करवा दिया और ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हैं अपनी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम है ये, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द को मूविंग डेरिवेटिव ऑफ द इंट्रीगल, द को मूविंग डेरिवेटिव ऑफ द इंट्रीगल मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अकॉर्डिंग इस टर्म का को मूविंग डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा था, ये दोनों टर्म्स चल रही थी अपनी। तो को मूविंग डेरिवेटिव ऑफ this entity such that time rate of increase of entity in continuum occupy the region R at time t is the sum of two parts। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो किस तरह से लैंग्वेज में लोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एंटिटी एफ आई जे वाई कोमा टी पर यूनिट मास इज इक्वल टू सम ऑफ टू पार्ट्स, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो अब ये फर्स्ट पार्ट ये है, तो ये तो क्या होगा डेल अपॉन डेल टी है, ये तो कोमूविंग डेरिवेटिव हो गया। और डेल अपॉन डेल टी सबसे फर्स्ट बताया था वो क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंटिटी एफ आई जे कोमा वाई कोमा टी इन रीजन आर, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट तो हो गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंटिटी इन रीजन आर, ये हो गया, ठीक है। और ये जो टर्म है जिसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ रहे हैं एन आर आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसके अकॉर्डिंग इस टर्म ये जो टर्म है ये अपना क्या होगा टोटल टाइम रेट ऑफ आउटफ्लक्स ऑफ एंटिटी across the surface S in region R due to the mass outflux of the medium, कि जो भी जितना भी मास आउट हो रहा है मीडियम के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग टाइम रेट ऑफ आउटफ्लक्स ऑफ द एंटिटी एफ आई जे कोमा वाई कोमा टी अकॉर्डिंग टू द सरफेस एस, ठीक है। तो लास्ट में इसको ये जो टर्म है 4.2 में इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को एक्सप्लेन करोगे। ये तो ये टर्म हो गया और ये सेकंड ये टर्म हो गया, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लैंग्वेज में इस तरह से करते हुए ये अपना रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है।